गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वन शॉट वीडियो जो 12th के लिए कराते हैं उसका आपका सेकेंड लेक्चर है मैट्रिक्स का। दो लेक्चर में मैट्रिक्स फुल कंप्लीट, और बाद बाकी जो जो छोटा लेक्चर्स है, मतलब जो छोटा चैप्टर्स है, वो सब एक एक बार में ही खत्म हो जाएगा, मतलब वन शॉट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जानिए, जो इससे पहले पढ़ लिए थे वो तो पढ़ लिए, जो बचा हुआ है उसको देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? तो ट्रांसपोज क्या होता है ना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो रो को केवल कलम में चेंज कर दीजिए। 2 4 3 7 ये आप कर लिए तो आपका कंफर्म है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरा टोटल अगर वन शॉट वीडियो देख लिए तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कलम में चेंज कर दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कलम में चेंज करिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, सेकेंड रो सेकेंड कलम। ये मैट्रिक्स ए का क्या निकल गया? ट्रांसपोज निकल गया। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, रो को कलम में चेंज कर दीजिए, उसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। मान लीजिए कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 8 2 -3 9 5 ये डैश निकालिए, इसका रो को कलम में चेंज करिए। 4 8 2 -3 9 5। तो ये क्या निकल गया? मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। अच्छा, एक बार और इसका ट्रांसपोज जरा निकालिए तो फिर से रो कलम में चेंज होगा। तो ये रो में है तो कलम हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कलम, थर्ड रो थर्ड कलम। तो फिर से क्या देख रहे हैं, ये दोनों सेम ही आ गया। जो ए था ना वही ए डैश का डैश आ गया। तो अभी कुछ ये आपको ना एग्जाम में प्रूव करने भी देता है, दिया है, शॉर्ट में पूछ चुका है। तो प्रॉपर्टी कुछ होता है, उसको याद रखना है। ए डैश का डैश बराबर ए। किसी मैट्रिक्स को दो बार ट्रांसपोज लेंगे वो ए आ जाएगा। दूसर का ए इंटू बी का होल डैश है तो ये उलट जाता है, बी डैश इंटू ए डैश हो जाता है। लेकिन ये कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है, कि बाहर रहेगा, सिर्फ ए पर ट्रांसपोज लगेगा, ए डैश। और प्लस माइनस में टर्म है तो अलग अलग ट्रांसपोज लगेगा, ए डैश प्लस माइनस बी डैश, ए डैश प्लस माइनस बी डैश। क्या देखिए, ए डैश का डैश ये होता है, ए बी का होल डैश क्या हो जाता है? बी डैश इंटू ए डैश हो जाता है। और कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, सिर्फ ट्रांसपोज ए पर लगेगा। प्लस माइनस में बहुत सारा टर्म है तो ए डैश प्लस माइनस बी डैश, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस तो माइनस लिखेंगे। वर्ड आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, यानी ए डैश बराबर ए आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे में ए बराबर 5 9 7 5। क्या है ना कि फर्स्ट रो को क्या करिए, आप फर्स्ट कलम में चेंज कर दीजिए। एक सेकेंड, आप कोई एग्जाम्पल, चूंकि अपना मन से कुछ सेट करते हैं ना। 9 2 आप ऐसा सेट करिए। 2 7 वहां तो दिल रहेगा, आपको पूछेगा कि सिमेट्रिक है कि नहीं। अब देखिए तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम में चेंज करिए। 9 2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम में चेंज की, सेकेंड रो को सेकेंड कलम में, फिर भी सेम ही रह गया। यानी ए डैश का डैश क्या रह गया, मतलब ए डैश बराबर ए आ गया, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया। ए डैश बराबर ए हो जाएगा, यानी कैसा मैट्रिक्स है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक और डिफिनीशन याद रखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ए आई जे बराबर ए जे आई। ए आई जे बराबर ए जे आई अगर हो तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है। तो ये सर क्या कंडीशन है? अरे रो कलम में चेंज हो जाता है ना, तो वही आपका उलट जाता है, ए आई जे बदल जाता है ए जे आई में। और ए आई जे क्या होता है, आप फर्स्ट लेक्चर देखिए। तो ए आपको डायरेक्ट पूछ देता है, कोई मैट्रिक्स से मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, ऑप्शन में एगो ई भी रहेगा। ए आई जे बराबर ए जे आई, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ए आई जे बराबर 0 वगैरह वगैरह। तो ये याद रखेंगे, ए आई जे बराबर ए जे आई हुआ तो मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक्स। और इस क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है? ए डैश बराबर माइनस ए होता है। ए डैश बराबर क्या होता है? माइनस ए। जैसे 0 -5 5 0 है। अब इसका जरा ए डैश निकालिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम में चेंज होगा, सेकेंड रो सेकेंड कलम में चेंज होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम में ले आए, सेकेंड रो को सेकेंड कलम में। अब ये दोनों में सिर्फ माइनस का अंतर है, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए ना, तो क्या आ जाएगा? 0 -5 5 0।
क्या देख रहे हैं, ए डैश बराबर क्या आ रहा है, माइनस ए डैश बराबर क्या आ रहा है, माइनस ए। इसीलिए एक ऐसा मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स, ए स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। क्योंकि ए डैश बराबर माइनस ए होगा तो ये मैट्रिक्स जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाएगा। और इसके लिए याद रखिएगा कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होता है, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का कंडीशन है। तो ये भी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। अब एक चीज ये याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, एक सिमेट्रिक्स होगा दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है। मतलब किसी मैट्रिक्स ए दे दिया आपको 2 3 5 1, कहेगा ना इसको दो मैट्रिक्स के सम में लिखो जिसमें से एक सिमेट्रिक्स हो दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस ए डैश बाई टू। देखिए ना ये फार्मूला तो है, ये ए प्लस ए डैश, रो को कलम में चेंज कर दीजिए, 2 3 5 1, 5 है 5 1 बाई टू प्लस ए माइनस ए डैश, इसी टर्म को फिर घटा दीजिए, 2 3 5 1 माइनस 2 5 3 1 बाई टू। जरा इसको जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दिए, 2 2 4/2 कितना आ जाएगा, 2 3 और 5 8/2 4, 5 और 3 8/2 4, 1 1 2/2 1 प्लस यहाँ देखिए 2 माइनस 2 0, 0/2 0। आप एक स्टेप आगे करके लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख दिए। 3 में से 5 घटाएंगे -2, और -2/2 तो -1 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2/2 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0। तो इसको जोड़िएगा मत, जोड़ेंगे तो फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा जो पहले था, हमको तोड़ना था। दो मैट्रिक्स के सम में जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक होगा स्क्यू सिमेट्रिक। लिखना नहीं है कौन सिमेट्रिक कौन स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे आप जान लीजिए प्लस वाला जो होगा सिमेट्रिक होगा, माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक्स। बस इस फॉर्म में आपको शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बनाना होगा। कोई मैट्रिक्स देगा, कहेगा दो मैट्रिक्स के सम में लिखो जिसमें एक सिमेट्रिक है दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए अब हम ना एडजॉइंट और इनवर्स का कंसेप्ट देख लेते हैं, कंसेप्ट देख लेंगे फिर एक साथ सारा क्वेश्चन बनाएंगे। और नहीं सर पहले हम सोच रहे थे ना क्वेश्चन ही बना लेते हैं, तो चलिए आप ना क्वेश्चन ही बना लीजिए, क्वेश्चन ही कर लीजिए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले। मैट्रिक्स 25, कितना नंबर है, अच्छा 52 है। देखिए आपको क्या दिया है, कि मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको बताए थे ना कि उसका ए डैश बराबर ए होगा तो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, तो इसका ए डैश निकालिए, रो को कलम में चेंज करिए, तो क्या होगा, ए एच जी एच बी एच बी एफ, एच बी एफ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, सेकेंड रो सेकेंड कलम, थर्ड रो थर्ड कलम, जी एफ सी, जी एफ सी। तो चूंकि ए डैश बराबर क्या आ गया, ए, ए डैश बराबर क्या आ गया, ए, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, तो इसका कंडीशन याद करने बोले थे, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये देखिए कह रहा है ना कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो पहले तो ध्यान से देखिए कि बोल दिया है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पहला ही से ए डैश बराबर ए होगा, बी डैश बराबर बी होगा चूंकि सिमेट्रिक है। इसके बारे में पूछ रहा है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। एक से अधिक टर्म रहे ना तो आप क्या करिए उसको कुछ मान लीजिए, पी क्यू, टी ये मानिए हमेशा, पी डैश
ए बी माइनस बी ए का होल डैश प्रॉपर्टी है, इसको अलग अलग डैश लगा सकते हैं आप, ये उलट जाएगा। बी डैश इंटू ए डैश इंटू बी डैश, ई बी ई ए बी। तो ये जो पी डैश था, माइनस कॉमन लीजिए, ए बी माइनस बी ए, पी डैश बराबर क्या आ गया, माइनस पी। पी डैश बराबर क्या आ गया, माइनस पी। इसीलिए कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ऐसा क्वेश्चन देखिएगा ना, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है सेम चीज, शॉर्ट में पूछ देता है, कभी कोई शॉर्ट में पूछता है वही लॉन्ग में पूछ देता है। तो ये थोड़ा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, लेकिन चलिए ऑब्जेक्टिव में पूछा, कोई बात नहीं। बहुत क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव का रहता है, देखते टिक मार देते हैं। कोई ऐसा भी क्वेश्चन रहे कि दो चार लाइन बनाना पड़े, कोई बात नहीं। तो P माने थे और P डैश माइनस P आ गया, इसलिए यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। आगे देखिए, कहता है ना A डैश बराबर क्या होगा। अब इससे आसान क्या होगा, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालिए। तो देखिए इधर 2 1 3 कहीं दिख रहा है, 2 1, हाँ कहीं इधर होगा 2 1 3 और 5 4 6। थोड़ा सा नहीं उलट पलट, मतलब वो क्या है ना कि ऑप्शन लिखने में कुछ इरर कर दिए होंगे लिखने वालों ने। आपको ए डैश निकाल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए डैश। आपका इसका हम आंसर लिख दे रहे हैं। इसका आंसर होगा ए डैश बराबर 2 1 3 5 4 6। ये सही आंसर है इसका। सर ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है। ऑप्शन जो है ना आपका, मतलब लिखने में थोड़ा इरर हो गया। चलिए आगे देखिए, ये क्या कर रहा है, ए प्लस ए डैश आई टू है, मतलब दो ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। आपसे ना पूछ रहा है कि ये अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ए तो ये खुद है ही, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश, क्या करेंगे ना, रो को कलम में चेंज करेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू आई टू, मतलब 1001 यूनिट मैट्रिक्स दो ऑर्डर का। तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा, और इधर क्या है 1001, यानी 2 कॉस अल्फा बराबर जब 1 करेंगे, कॉस अल्फा क्या आएगा 1/2। 1/2 60 डिग्री डालिए ना, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई/3। इसका आंसर पाई/3। क्या कह रहा है, ए प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं, एक से अधिक टर्म जैसे ही दिखाई दे पी मान लो, इसका जरा पी डैश तो निकालो। ए प्लस ए डैश का होल डैश, डैश अलग अलग लगाइए, भाई डैश का डैश डबल डैश जो है ना ये हो जाता है। तो ये क्या आ गया, पी डैश बराबर पी, पी डैश बराबर क्या आ गया पी, सेम वही चीज आ गया ना। तो मैट्रिक्स कैसा होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये देखिए ना, ये क्या है, सिमेट्रिक है, तो एक रूल बताया ना, ए आई जे बराबर ए जे आई, ए आई जे बराबर ए जे आई, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक प्रॉपर्टी बताया था ना, ए बी का होल डैश क्या होगा, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश ए डैश। इसका फिर से ए डैश निकालना है, तो रो को कहाँ चेंज करें, कलम में। ये बताया हुआ है ऐसा टर्म। इसमें क्या कहता है, ए इंटू ए डैश निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लीकेशन आपको आती है ना। ये तो ही है, ये है 1 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन नहीं सीखे मैट्रिक्स में तो कुछ नहीं सीखे। ए 1 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है ना। तो रूल क्या बताए थे, इधर से रो इधर से कलम, मल्टीप्लाई करके जोड़िए। 1 1 1 + 1 2,
फिर सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स वाई दोनों जुट जाएगा, एक्स प्लस वाई। थर्ड से करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू वाई वाई, एक्स प्लस वाई। फिर इससे गुना करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करिए इसमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। फिर उसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो मल्टीप्लीकेशन आता है तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। ए डैश के डैश बराबर ए, दो बार ट्रांसपोज लीजिएगा, ए के बराबर आ जाएगा। क्या कहता है ना, ऐसे देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं किया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपने तो सही बनाया ना, इधर से रो लेंगे और इधर से कॉलम, तो क्या होगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 प्लस 2, एक्स प्लस 2। सेकेंड से करा करी 0, 4 दूना 8 प्लस 1 9, फिर इससे मल्टीप्लाई करी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखिए x माइनस 5 माइनस 1 है। अब देखिए ये ना 3x1 मैट्रिक्स है, अरे 1x3 मैट्रिक्स है, जानते हैं 3x3 मैट्रिक्स निकलेगा, ये 3x3 मैट्रिक्स निकलेगा। देखिए एक ही वो टर्म है, इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर इस रो से इसी में मल्टीप्लाई करिए 9x, फिर इससे मल्टीप्लाई करिए 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब क्या करेंगे ना, फिर इस कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5x, -5x माइनस 10, इससे करिए 9 पचे 45 -45, -10x -15, -10x -15, फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, -x -2 -9 -2x -3। जीरो मतलब ये 0 0 0 मैट्रिक्स है। तो आप जरा देखिए यहाँ से ना सब जगह से अलग अलग वैल्यू आएगा, कहीं से कुछ आएगा कहीं से कुछ आएगा, एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले तो देखिए ना, -9 कभी 0 के बराबर होगा या नहीं होगा, तो इसका ना वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इसका कोई वैल्यू एक्स का रियल निकलेगा ही नहीं। इसको क्या कहता है ना, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखे। देखिए ऐसा एग्जांपल हम शुरू में दे चुके हैं, इसलिए यहाँ टाइम पास नहीं करेंगे। a प्लस ए डैश बाई 2 ए माइनस ए डैश बाई 2, एक बार जोड़कर 2 से डिवाइड करिए, एक बार घटाकर 2 से डिवाइड करिए। ये निकालना है a इंटू ए डैश इंटू ए, तो डैश निकालना है करता है, मल्टीप्लाई आपको आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए थोड़ा बताते हैं आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या जानना पड़ता है। देखिए माइनर नहीं कोफैक्टर नहीं, डायरेक्ट आपको बताते हैं, कोई डिफिनीशन ना माइनर का ना कोफैक्टर का, डायरेक्ट आप समझ लीजिए, डायरेक्ट सीख जाएंगे माइनर निकाल कोफैक्टर निकालना। सबसे पहले देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, तो आप देखिए कोई डिफिनीशन नहीं, ये मेथड मेरा खाली याद रखिएगा। मेथड टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ए का पहले क्या निकालेंगे, ए का कोफैक्टर, उससे एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका नाम देंगे बी, और उसका ले लेंगे ट्रांसपोज, तो क्या पाएंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले क्या करेंगे, ए का कोफैक्टर निकालेंगे, थोड़ा देर रिलैक्स होकर देखिए सब हो जाएगा। ए का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे,
ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज लेने आता ही है आपको, दो फैक्टर अभी सीखेंगे आप। तो एडजॉइंट निकल जाता है, खाली उसमें डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिएगा ना, तो ये ए इनवर्स निकल जाता है। क्या निकल जाता है? ए इनवर्स निकल जाता है। तो चलिए ये सब बताएंगे कंडीशन कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है, किसका नहीं। तो सबसे पहले आप ए समझिए, यहीं पर हम दिखा देते हैं आपको। जैसे कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया 5 3 2, कुछ भी छोटा भी ले सकते हैं आप 4 ले लिए। कह रहा है ना इसका एडजॉइंट निकालो, तो सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालना सीखिए। तो कोफैक्टर कैसे निकलता है सर, वो समझिए। ये 1 1 लिखेंगे ना, 1 1 यह एलिमेंट है, तो इसका रो और कलम दोनों डिलीट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4। ये 1 2 लिखेंगे ना, 1 2 ये एलिमेंट है, पहला रो का दूसरा कलम, इसका रो और कलम दोनों डिलीट कर दीजिए, तो 2। ये 2 1 लिखेंगे ना, इसका रो और कलम दोनों डिलीट कर दीजिए, 3। ये 2 2 लिखेंगे, 2 2 ये एलिमेंट है, रो और कलम दोनों डिलीट कर दीजिए, तो 5। अब जोड़ने पर अगर इवन तो नो चेंज, जोड़ने पर ऑड तो माइनस मल्टीप्लाई, जोड़ने पर ऑड तो माइनस मल्टीप्लाई, 2 2 4 इवन हुआ, कोई चेंज नहीं होगा। इस सब का शॉर्टकट मेथड ही बताएंगे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो। लेट, इससे एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम देंगे बी, जिसका नाम देंगे बी, तो क्या हो जाएगा 4 -2, 4 -2 -3 5। तो एक नया मैट्रिक्स बना दिए। तो ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ, आपको जो है ना ऐसे ही लिखिए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बी डैश, बी डैश यानी रो को कलम में चेंज कर दीजिए। 4 -2 माइनस ही है, 4 -2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कलम में चेंज कर दीजिए। ये निकल गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, दो ऑर्डर का। जब दो रो दो कलम रहे ऐसे ही बनाएंगे, जब 3 रो 3 कलम रहेगा उसका भी हम सिखाएंगे अभी। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब अगर आपको इन्वर्स चाहिए तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा ए का। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 20 - 6 बराबर 14। तो आपको ए इनवर्स अगर लिखना है ना इसका, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये देखिए दिया हुआ है 4 -3 -2 5। इसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, जो 14 आया। ऐसे भी छोड़ सकते हैं या प्रत्येक टर्म में अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना हो, पहले कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर निकालने का रूल बताए, जिस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसका रो और कलम दोनों को डिलीट कर दीजिए, और फिर जोड़ने पर इवन नो चेंज, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई। इससे एक नया मैट्रिक्स बनाई, ट्रांसपोज लीजिए, एडजॉइंट निकल गया, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, इनवर्स निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए ना डायरेक्ट हम जो एग्जाम में पूछा है, अब वही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखिए 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था, ये 2314 बोल रहा है ना कि इसका एडजॉइंट निकालिए, केवल एडजॉइंट, शॉर्ट में है। ऑब्जेक्टिव रहता तो हम एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता देते इसका। A11 इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, रो कलम हटा दीजिए। A12 ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उड़ा दीजिए। A21 इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उड़ा दीजिए। A22 इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ए उड़ा दीजिए। अब क्या है ना कि जोड़ने पर इवन नो चेंज, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई नो चेंज। इससे एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग बी। तो क्या हो जाएगा 4 -1 -3 2, और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बी डैश होता है। बी डैश मतलब रो को कहाँ चेंज कर दीजिए, कलम में। अब देखिए एक शॉर्टकट मेथड है एडजॉइंट निकालने का, जब अगर ऑब्जेक्टिव में देते हैं एडजॉइंट या इनवर्स निकालने, तो इसका रूल है, इसको उलट देते हैं, इसको उलट देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को उलट देते हैं और इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए वही है ना, 4 -3 -1 2। फिर से समझिए, इसको उलट देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो निकल जाता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है।
इसका इन्वर्स चाहिए तो डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट कितना है? 4 दूना 8 माइनस 3 5। तो हमको ना एग्जाम में बस इतने पूछा था। अगर इन्वर्स निकालना होता इसी में डिवाइड कर देते कितना से? 8 माइनस 3 5 से। क्या निकल गया? ए इनवर्स निकल गया। अब समझते हैं 3 ऑर्डर के अगर क्वेश्चन दे दे तो कैसे हम निकालेंगे। 3 ऑर्डर के क्वेश्चन दे दे तो इनवर्स कैसे निकालेंगे वो समझिए। तो समझिए 3 ऑर्डर के दे दे, जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, इतना मन से देंगे तो लेंदी उंदी आ जाएगा। देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर एक, कोई नंबर रहे क्वेश्चन उससे क्या फर्क पड़ता। ए बराबर दिया है 2 माइनस 3 3 2 माइनस 3 3 2 2 3 2 2 3 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2 2। इसका क्या निकालना है हमको? इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट का है चाहे इनवर्स का है? इनवर्स भी कहेगा तो पहले एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा और डिटर्मिनेंट की भी जरूरत पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं इसका। देखिए 2 लिखेंगे ना तो इसका रो और कलम डिलीट कर दीजिए तो क्या आएगा? 4 प्लस 6। फार्मूला में प्लस माइनस होता है तो पहला ही से माइनस प्लस। ए समाप्त ए समाप्त तो ये आ जाएगा 4 माइनस 9। 4 माइनस 9 प्लस 3 लिखेंगे। ए समाप्त ए समाप्त माइनस 4 और माइनस 6 तो माइनस 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 4 10 दूना 20 और ये 4 में से 9 घटाएंगे तो ये माइनस 5 आएगा और माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। तो 20 में से 30 घटाएंगे माइनस 10 तो माइनस 25 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें थोड़ा स्पेस भी चाहिए तो डिटर्मिनेंट निकालना तो आप सीख पहले चुके हैं तो आप समझ लीजिए इसका डिटर्मिनेंट कितना आया? माइनस 25। तो यहाँ पर ना हम डायरेक्ट लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया माइनस 25। वैल्यू निकालिए ए 11 11 ए एलिमेंट्स है, रो कलम डिलीट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 3 माइनस 2 2। इसका वैल्यू 4 प्लस 6 10। ए 1 2 निकालिए, ए एलिमेंट्स है ए समाप्त ए समाप्त 2 3 3 2 2 3 3 2। इसका आ जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 5। ए 1 3 निकालिए, 1 3 यह एलिमेंट से रो कलम उलट डिलीट कर दीजिए 2 2 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10। ए 2 1 निकालिए, 2 1 एलिमेंट से रो कलम डिलीट करिए तो डायरेक्ट लिख दे कि रो और कलम जब डिलीट करेंगे माइनस 6 प्लस 6 तो ये 0 आ जाएगा। 8 2 2 2 2 कौन एलिमेंट्स है? 2 है तो इसका रो और कलम डिलीट कर दीजिए। इसका रो और कलम डिलीट कर दीजिए। 4 माइनस 9 माइनस 5। 8 2 2 के बाद 8 2 3 2 3 कौन एलिमेंट है? 2 3 3 है। इसका रो और कलम डिलीट करिए। इसका रो भी डिलीट करिए और कलम भी डिलीट करिए तो क्या आएगा? माइनस 4 प्लस 9 5 आएगा। ए 2 3 के बाद 3 1 निकालना पड़ेगा तो ए समाप्त ए समाप्त माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15। ए 3 1 के बाद ए 3 2 निकालना पड़ेगा तो ए समाप्त ए समाप्त 6 माइनस 6 0 हो जाएगा और 3 2 निकालिएगा ए एलिमेंट्स तो ए समाप्त ए समाप्त। ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 4 प्लस 6 10। ऐसे अभी तक देखिएगा ना ये लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब कम ही पूछ रहा है, सीबीएसई बोर्ड पूछ रहा है। अब बिहार बोर्ड आपको सिंपल ज्यादातर आपको जो है ना
ऐसे पूछा है लॉन्ग 18 ऑर्डर में भी पूछा है, तो क्या दिक्कत? थ्री थ्री ना होगा ये समाप्त, ये समाप्त, 4 - 6 - 10 जोड़ने पर इवन नो चेंज, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। नो चेंज माइनस मल्टीप्लाई, जीरो में क्या करेगा मल्टीप्लाई का, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई नो, ये होगा क्या ऑड, लेकिन माइनस जीरो में लगा ही करके क्या करिएगा। अब इसको एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका नाम देंगे बी। क्या आ जाएगा बी? 10 5 10, 10 5 10, नहीं 10 5 - 10 है, 0 - 5, 0 - 5 -5, -15, 0 10। अब समझिए ना कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, पी डैश, रो को कहा चेंज कर दीजिए कलम में, 10 5 - 10, 0 -5 -5 -15 0 10। इनवर्स निकालना होगा ना, तो बस क्या करिएगा, इसी में डिवाइड कर दीजिए, किससे? -25 से। सेम कुछ रहेगा, -25 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ऊपर में जो है सो सब रहेगा, क्या निकल जाएगा? इनवर्स। तो आप एडजॉइंट भी निकालना सीख चुके, इनवर्स भी, 2 ऑर्डर का भी, 3 ऑर्डर का भी। एक और चीज जान लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसे एक ही बार क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि उससे पूछेगा तो लॉन्ग ही। तो देखिए, एक 2 ऑर्डर में देख लेते हैं, 3 ऑर्डर में भी सीख लेंगे। आप समझिए ऐसा, कोई इक्वेशन आपको एक कंसीडर करिए, इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, 2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। लेट a बराबर क्या मानेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और b मानिएगा क्या, d1 d2 d3, द्वारा चेस में दिया हुआ है, d1 d2 d3। x क्या मानेंगे, x y z, x y z। तो आप मानना सीख लीजिए, ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और b हो जाएगा d1 d2 d3, और x हो जाएगा x y z। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन देगा तो देखिए 2 ऑर्डर में देख लेते हैं, सेम तरीका का आपका 3 ऑर्डर का भी क्वेश्चन रहता है, और वो भी बन जाएगा। जैसे में देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, 5x + 2y, 5x + 2y इक्वल टू 4, 7x + 3y इक्वल टू 5, 7x + 3y इक्वल टू 5। अब लेट a बराबर 5 2 7 3, बी बराबर क्या बोले थे, d1 d2, ए 5 मतलब 4 5, और x क्या होगा, क्योंकि वहां 3 बताए हैं, x से y है, z नहीं है, x से y रहेगा। अब देखिए ना, हमको एक चीज मेन पे सर उसका बताए नहीं किए, एबीसी मानने के बाद ना आपको ये याद रखना होगा वहां पे कि x बराबर एक फार्मूला होता है ए इनवर्स बी, x बराबर ए बी, और x मानने के बाद एक फार्मूला होगा x बराबर क्या, ए इनवर्स बी। मान लीजिए इनवर्स निकाल लिए, b से मल्टीप्लाई किए, कुछ आएगा इधर 2 3, और x किसको मानिएगा, एक्स वाई, x बराबर 2 और y बराबर 3 हो जाएगा। मतलब ये एक फार्मूला है, x बराबर ए इनवर्स बी मानने के बाद, देखिए यहाँ पर हम यूज करते हैं, तो हमको जरूरत पड़ेगा ए इनवर्स का, तो पहले से ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो आपको ना हम शॉर्टकट में निकाल दे रहे हैं, लॉन्ग कट तो आप जानते ही। ज्वाइंट ऑफ ए, इसको उलट दीजिए, इसको उलट दीजिए, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए,
माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एडजॉइंट निकल गया, लेकिन हमको इनवर्स की जरूरत पड़ेगा। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जरा डिटर्मिनेंट निकालिए तो ए का 15 माइनस 14 एक आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से डिवाइड करने पर। फार्मूला क्या होता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी, एक्स तो दिया है एक्स वाई, ए इनवर्स का वैल्यू निकाले हैं 3 माइनस 2 माइनस 7 5, बी का वैल्यू क्या है 4 5। जरा मल्टीप्लाई करिए तो 4 थी 12 माइनस 10 2, 7 चौक 28 माइनस 28 प्लस 25 माइनस 3, तो यहाँ से निकल कर आ गया x2 और y माइनस 3। ठीक है सर, डायरेक्ट हम नहीं सॉल्व कर देते, 10th में ये सॉल्व करते थे। यहाँ पर देखा यूजिंग मैट्रिक्स, मतलब यूजिंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो x भी निकल गया y भी। अगर तीन ऑर्डर में ही रहता तो क्या दिक्कत था, वो बड़ा वाला इनवर्स निकालना पड़ता। तो देखिए ये जो बड़ा वाला पूछा भी है, कब पूछा है वो देखिए, एक बार 2014 में पूछा है। तो पहले क्या था ना कि आपका 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता था, तो उस समय थोड़ा वो उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता था तीन ऑर्डर में, मतलब एक्स वाई जेड तीनों में आपका रहेगा। बिहार बोर्ड की बात करें तो वैसे ही तीन ऑर्डर वाला भी निकल जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी है इसका इनवर्स का, वो याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है। ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, ये दोनों का वैल्यू किसके बराबर होता है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर। तो आप एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था कि अगर ए बी एक दूसरे का इनवर्स है तो ए इंटू बी क्या होगा, आई। ए बी एक दूसरे के इनवर्स है, यहाँ पर क्या है ए इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स है नहीं, तो ए इनवर्स आई होता है, ए इनवर्स इंटू ए भी आई होता है। जब बी ए का इनवर्स है, इसको बी के जाए ए इनवर्स लिख सकते हैं, और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई। एक और प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि ए बी का होल इनवर्स जो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। और एक प्रॉपर्टी याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1 होता है। कई क्वेश्चन पूछा है इस पे, सर ये n क्या है, जैसे कोई मैट्रिक्स दे दिया 3 क्रॉस 3 है, कहेगा ना एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, और ऑप्शन दे रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑप्शन रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 3 वगैरह वगैरह। तो फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या ऑप्शन होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2। अगर ये 2 क्रॉस 2 रहता तो ये आंसर होता। अगर ये 4 क्रॉस 4 रहता 4 माइनस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर क्या होता 3 होता। एक और चीज आपको पूछेगा बार बार, इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो सर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या किसको बोलते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है ना उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी किसी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स निकाल ही नहीं पाएंगे आप। तो डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो कोई पूछ देगा इनवर्स निकलने के लिए क्या होना चाहिए, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। जैसे ये देखिए 4 2 1, आपको ना दिखा दे क्या, इसमें डिफिनीशंस में सब दिया हुआ है, देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0, सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये इंटू है, ये दोनों पर इनवर्स नहीं है अपना, ये दोनों पर इनवर्स नहीं है, ये क्या है ना ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है। और ये ए एंड बी है, एट नहीं है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ये होता है। और यही फॉर्मूला की हम बात कर रहे थे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर
-1, इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछकर आपको फंसा देगा। कहेगा कि K357 अगर इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा तो का वैल्यू क्या होगा। कहेगा ए इज नॉट इनवर्टिबल, अगर इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा तो के का वैल्यू क्या होगा। इन्वर्स नहीं निकलेगा तो सिंपल बात है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। 7 के -15 बराबर 0, यानी के बराबर 15/7, यानी के का वैल्यू 15 बटा क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो ये इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ही पूछेगा। तो अब हमने टोटल बता दिया, टोटल क्वेश्चन बैंक बनाइएगा आप, टोटल बन जाएगा A to Z। ओके बाय। वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट करें, जरूर करें, जरूर करें कमेंट।